दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले दिल्ली चुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या देश के अंदर चुनाव जीतने के लिए एक नया तरीका का स्कीम आया है। जी हाँ, एक नया स्कीम, बिल्कुल नया स्कीम आया है, जो चुनावी राज्यों में फिलहाल के वर्षों में काफी प्रभावी रूप से देखा जा रहा है। आपको बता दूं, इसका शुरुआत पहले मध्य प्रदेश से हुआ था, जो अब राज्य दर राज्य जो है लगातार प्रयोग किया जा रहा है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं महिला कैश ट्रांसफर स्कीम, यानी महिलाओं के खाते में आप कैश ट्रांसफर कर दीजिए और विधानसभा चुनाव में जीत की आपकी 100% गारंटी हो जाएगी। क्योंकि इनका शुरुआत जो है 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ था। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के अंदर एक योजना लाया था, जिसका नाम था लाडली बहना योजना। जी हाँ, उस लाडली बहना योजना के तहत शिवराज सिंह चौहान महिलाओं के खाते में चुनाव से कुछ समय पहले 1200 रुपए ट्रांसफर किया था। और जिसके बाद जब चुनाव हुआ तो महिलाओं ने अभूतपूर्व रूप से बीजेपी को समर्थन किया और बीजेपी एक प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश का चुनाव जीत गया था। जिस मध्य प्रदेश में बदलाव की आहट दिख रही थी, जहां पर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बताया जा रहा है तमाम राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा, उस राज्य के अंदर लाडली बहन योजना ने पूरी तरीके से खेल ही मानो पलट दिया और राज्य के अंदर बीजेपी की एक बार पुनः प्रचंड वापसी हुई। हालांकि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन उन्हीं के दिमाग का ये उपज था लाडली बहन योजना। उसी लाडली बहन योजना का कॉपी किया गया था झारखंड में मैया सम्मान योजना। जी हाँ, झारखंड के अंदर अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि किसी भी सरकार को 5 साल के बाद रिपीट नहीं होता था, कोई भी सरकार हो। लेकिन हेमंत सोरेन ने बड़े चालाकी के तौर पर उन्होंने काम किया, मैया सम्मान योजना लाया और महिलाओं को खास करके ये योजना दिया और महिलाओं के खाते में कैश ट्रांसफर किया 2500 रुपया। यानी चुनाव के ऐलान होने से ठीक पहले हेमंत सोरेन ने कैबिनेट में पास किया कि महिलाओं को हम 2500 रुपए पर मंथ देंगे और वो खाते में ट्रांसफर किया गया। और जब चुनाव हुआ, वोटिंग गिनती हुई, तो प्रचंड रूप से हेमंत सोरेन की दूसरी बार वापसी हो गई। जी हाँ, दूसरी बार वापसी हुई है। किस लिए? मैया सम्मान योजना की वजह से। तमाम राजनीतिक विश्लेषक मानते थे कि बीजेपी का झारखंड के अंदर वापसी हो रहा है। बीजेपी ने तमाम कोशिशें की, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश किया, ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, बांग्लादेश घुसपैठिए के मुद्दे लाए। इन तमाम मुद्दों के ऊपर मैया सम्मान योजना ही भारी रहा हेमंत सोरेन का, और उसकी वजह से बीजेपी यहाँ पर मैया जमन हेमंत सोरेन और महागठबंधन की जो है इंडिया गठबंधन यहाँ पर आराम से वापसी कर लिया। उसके बाद मध्य प्रदेश के तर्ज पे ही महाराष्ट्र के अंदर इस योजना का कॉपी की गई, लाडली बहन योजना। जी हाँ, लाडली बहन योजना की वजह से क्या हुआ कि वहां पर जो महाविकास आघाड़ी का एकदम प्रचंड लहर दिख रहा था वहां पर महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन बीजेपी और महायुति की सरकार ने वहां पर महिलाओं के खाते में 3 महीने का कैश जो है एक मुश्त जो है ट्रांसफर कर दिया गया महिलाओं के खाते में। अब वजह यह हुआ, चुनाव के बाद ये होगा कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बीजेपी वहां पर अब तक की सबसे प्रचंड बहुमत के साथ महाराष्ट्र में सत्ता में आई। कांग्रेस, शिवसेना, शरद चंद्र पवार की पार्टी, ये तमाम पार्टी ओंधे मुंह गिर गई। जहां कांग्रेस 40 सीटों से कभी नीचे नहीं आ रही थी, वो कांग्रेस आज 16 सीटों पे आके गिर गई है। तो ये है मैया सम्मान योजना का पावर, यानी महिलाओं के योजना, महिलाओं के खाते में कैश ट्रांसफर करने की योजना का इतना पावर है। अब उसी के बाद जो है अब अगला कड़ी, यानी फरवरी में दिल्ली के अंदर चुनाव होना है। तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने भी घोषणा किया है कि महिलाओं को हम कैश ट्रांसफर देंगे, महिलाओं को हर मंथ जो है हम 2100 रुपया देने जा रहे हैं। क्या ये योजना दिल्ली के अंदर भी कारगर साबित होने वाली है? मुझे लग रहा है कि कारगर होने वाली है, क्योंकि महिलाओं को अगर आप जो भी सरकार पैसे देती है, वो वोट डालते वक्त इस बातों का याद रखती है कि अगर ये सरकार चली गई तो फिर हमें ये वो पैसा मिलने वाला है नहीं।
तो इसलिए महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है तमाम चुनाव में। अगर आप देखा जाए अभी तक फिलहाल जिन राज्यों में वोट जीत हुई है, जिस पार्टी की भी जीत हुई हो, उस पार्टी को महिलाओं की वजह से ही जीत मिली है। महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, वोट किया और उस पार्टी की दमदार वापसी हुई है। तो इस कड़ी में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ये घोषणा किया है कि महिलाओं को वो अगले जब सत्ता में आते हैं वापस तो उन्हें 2100 रुपया दिया जाएगा। कैबिनेट बैठक में फैसला ले लिया गया है। हालांकि दिल्ली में अभी चुनाव का घोषणा हुआ नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पूरे 70 सीटों पर अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। लगभग 30 उम्मीदवार अपने मौजूदा विधायकों को उन्होंने टिकट काट दिया है। आपको बता दूं उसी के वजह से तेजस्वी यादव ने, जो अगले साल अक्टूबर में बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, वहां पर तेजस्वी यादव जो मुख्य विपक्षी दल है आरजेडी, उन्होंने घोषणा की है कि माई बहन योजना का उन्होंने घोषणा किया है। उन्होंने कहा कि माई बहन योजना के तहत जब आरजेडी की सरकार आएगी तो हम 2100 रुपया महिलाओं के खाते में देंगे। ये एक प्रकार का उन्होंने घोषणा कर दिया है। उसके पहले नीतीश कुमार भी निकलने वाले हैं महिलाओं के सम्मान यात्रा के लिए। तो मुझे लग रहा है, अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार भी कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं महिलाओं के लिए। तो इन तमाम तरह की चीजों को देखा जाए तो अभी देश के अंदर चुनाव जीतने के लिए एक नया तरीका मिल गया है तमाम राजनीतिक पार्टियों को। जो जिस राज्यों में, अगर आपको बात बता दूं, कांग्रेस पार्टी ने भी महिला के इस योजना की वजह से कर्नाटक में जीत मिली है, उन्हें हिमाचल प्रदेश में भी जीत मिली है। लेकिन कुछ जगहों पर कांग्रेस ने वायदे जरूर किए लेकिन वो सत्ता में आ नहीं पाए, क्योंकि इनका फायदा सबसे ज्यादा उस पार्टी को मिलती है जो मौजूदा समय में सत्ता में हो और महिलाओं को आचार संहिता लगने से पहले अगर वो ट्रांसफर कर दे पैसा तो 100% उम्मीद मानिए कि उस पार्टी की जीत तय होती है, क्योंकि महिला बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और महिला उन्हीं पार्टी को एक मुश्त वोट कर देती है। पुरुष की अपेक्षा आजकल के दौर में महिलाएं ज्यादा वोटिंग करने आती है, जिसके वजह से पार्टी को सीधा फायदा मिलता है। तो अभी आप देश के अंदर देखेंगे, देश के तमाम राजनीतिक पार्टी जो है वो महिलाओं को रिझाने के लिए योजनाएं ला रहे हैं, उनको पेंशन के रूप में पैसा दिया जा रहा है। तो एक तरीके का आप योजना समझ सकते हैं कि देश के अंदर महिला कैश ट्रांसफर स्कीम मतलब विधानसभा चुनाव की 100% जीत की गारंटी है अभी के दौर में। क्योंकि हमने आपको जिन राज्यों का दिया है और जो राज्य अभी कतार में लगे हुए हैं वो राज्य इसी चीजों को लेकर के देख रहे हैं। दिल्ली में घोषणा हो चुका है। दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल ने ऑटो वालों के लिए भी अलग से घोषणा कर दिया है, महिलाओं के लिए भी अलग घोषणा कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी और बीजेपी भी अपनी तरफ से ये योजनाओं का ऐलान कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि दोनों ही पार्टियां ऐलान करेगी, क्योंकि इनका काउंटर करने के लिए तो लाया जाता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो पार्टी सत्ता में होती है उनके पास एडवांटेज होता है कि वो ट्रांसफर सीधा कर देते हैं, और जो वोट जितने महिलाओं के खाते में वोट गया, पैसा गया, समझ लीजिए वो उस पार्टी के वोटर पक्का बन जाते हैं और वो उन्हें ही वोट करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि देश के अंदर चुनाव जीतने की एक गारंटी आई है, स्कीम आई है। वो ये स्कीम ये है कि महिलाओं के खाते में पैसा ट्रांसफर कीजिए और आप फिर से पुनः सत्ता में वापसी आ जाए। चाहे आप तमाम तरह की कोशिशें कर लीजिए, कोई कितना भी बेकार काम कीजिए, लेकिन ये वाला स्कीम काफी कारगर साबित हो रहा है। तो क्या लगता है कि दिल्ली के अंदर भी ये योजना कारगर साबित होगी? क्योंकि दिल्ली की महिलाएं पढ़ी लिखी है। अरे पढ़ी लिखी तो हर जगह होती है, कम सम थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लेकिन दिल्ली की महिलाओं में एक बात है, सेल्फ डिपेंडेंट होती है, यहाँ पर काम कर सकती है, बहुत सारे काम है यहाँ पर। तो क्या ये योजना कारगर साबित होगी, नहीं होगी? आप हमें जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।